तो चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड आज हम लोग आप लोग को बताएंगे जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर के बारे में आज हम लोग पार्ट 6 मुग़ल साम्राज्य में हम डिस्कस करेंगे जहांगीर के बारे में। तो देखते हैं, अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर था और 1605 ईस्वी में जहांगीर दिल्ली की सीट पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और जब यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसका नाम, पूरा नाम क्या था? नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। देखो क्या होता है, पूरा नाम जो है कि और आधा नाम में अंतर होता है। जैसे अगर हम बात करें, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल्ला आब्दीन अब्दुल कलाम है। तो शॉर्टकट कटने में हम लोग तो इनको क्या बोलते हैं? जहांगीर। लेकिन इनका पूरा नाम, जब ये राजगद्दी पर बैठे हैं तब इनका पूरा नाम क्या था? नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि से इन्होंने गद्दी पर बैठा। और इनका जन्म जो हुआ था 1569 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1569 ईस्वी में हुआ था। और हम इससे पहले जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे अकबर के बारे में, तो हमने बताया था सलीम चिश्ती एक क्या थे? सूफी संत थे। सूफी संत के ही नाम पर इनके बचपन का नाम सलीम रखा गया था। शेख सलीम चिश्ती के ही नाम पर इनका नाम क्या रखा गया था? सलीम। और जब ये राजा बन गए तो इनका नाम क्या हो गया? जहांगीर। क्या हो गया? जहांगीर। अब हम आप लोग को बता दें कि इनको न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था। न्याय की जंजीर के लिए इन्हें क्यों याद किया जाता था? क्योंकि ये न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। और न्याय के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि अपने दरबार में क्या होता है, तो इन्होंने जो न्याय की जंजीर लगाया था उसे न्याय की प्रतिमा माना जाता था। और उस जंजीर को कोई भी बजा करके और अपने लिए फरियाद कर सकता था, अपने लिए न्याय मांग सकता था। और इसीलिए ये न्याय के लिए क्या थे? बहुत प्रसिद्ध थे। और इन्होंने इस न्याय की जंजीर को कहाँ लगाया था? सोने की वो जंजीर थी, सोचिए, सोने की वो जंजीर थी यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में, आगरा के किले में यमुना नदी के तट पर थी। एक पत्थर का खंभा था, उसी पर सोने की जंजीर लटकी थी। आज जिस किसी को भी न्याय चाहिए था ना, बजा दिया और हो गया, फिर उसको फरियाद मिल जाता था। और ये जो जहांगीर थे कला एवं बहुत साहित्य के प्रेमी थे। और उन्होंने खुद एक अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी। कौन सी आत्मकथा लिखी? तुजुक ए जहांगीरी लिखी। समझे? अब अगर हम आप लोगों को बात करें तो इनका जो सबसे बड़ा पुत्र था वो खुसरो था। क्या था? खुसरो था। अब क्या होता है, मोहम्मद जहांगीर के गद्दी पर बैठते ही उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, उसने क्या किया? अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। और पिता के खिलाफ विद्रोह करने पर हम बताते हैं बच्चों कि वह गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे, उनकी सहायता से और शाही सेनाओं की सहायता से अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह करके उनसे लड़ा। जब अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करके उसने लड़ा तो बाप होता है, हार गया। और जब खुसरो हार गया तो ये पंजाब के रास्ते से भाग गया। लेकिन तब वहाँ से भाग गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जहांगीर ने उसे पकड़वा लिया और पकड़ करके कैद कर दिया। फिर भी वह नहीं माना और वह क्रोध होकर के जहांगीर ने अपने ही पुत्र को अंधा कर दिया। और अपने जो राजगद्दी पर बैठा, जो अपने राजा बना, और जो एक रास्ते में एक जो काटा खुसरो बना हुआ था उसको क्लीन चीट मार करके साफ कर दिया। स्वाइप अप स्वाइप राइट हर जगह से क्लीन कर दिया बेचारे को। समझे? और जो उसका जो छोटा बेटा था वह था खुर्रम। समझते ना? खुर्रम, अरे वाह, खुर्रम। खुरमी जानते हो ना? खुरमी क्या होती है? खुरमा खाने वाला। तो उससे तुम लोग याद करना, खुरमा खाने वाला से ही, कि खुर्रम नाम था इसके छोटे बेटे का नाम। और हम आप लोग को बता दें कि यही खुर्रम
अहमदाबाद के वजीर थे एक मलिक अंबर। यह क्या था, वजीर था, अहमदाबाद का वजीर मलिक अंबर था। वह बहुत इसको परेशान करता था जहांगीर को, समझे। तो ये जो है कि खुर्रम गया कई बार, तो एक बार तो असफल भी हो गया जहांगीर, लेकिन खुर्रम जब बड़ा हुआ, जब खुर्रम गया तो मलिक अंबर को क्या कर दिया, हरा दिया। मलिक अंबर को हरा दिया और अहमदनगर पर कब्जा कर लिया। तो इससे खुश होकर के जहांगीर अपने बेटे को शाहजहां की उपाधि देता है। कौन सी उपाधि देता है, शाहजहां की उपाधि देता है। तो वही खुर्रम जो है कि शाहजहां के नाम से जाना गया। अच्छा, आप लोगों को एक बता दूं, जो मुग़ल थे ना, वो जो सिख थे ना, वो मुग़ल के विरुद्ध हो गए थे। क्यों? क्योंकि खुसरो की सहायता किसने किया था, आप लोगों को बता दें, गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु। इसके कारण गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी। इस तरह से मुग़ल के विरुद्ध सिख हो गए, समझे। अब आप लोगों को आगे हम बताएंगे कि खुर्रम जो है कि शाहजहां में चेंज हो गया है कि नहीं। अब हम आप लोगों को बता दें कि नूरजहां कौन थी। नूरजहां, इनका वास्तविक नाम तो था ही नहीं। नूरजहां और जहांगीर की प्रेम कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए आप लोग गाने में भी सुने होंगे, इस गाने में भी सुने होंगे नूरजहां। नूर का मतलब होता है सुंदर, मतलब ऐसे लोग कहते हैं। तो नूरजहां पिक्चर भी बनी है। तो अगर हम आप लोगों को बता दें कि इसके पिता का नाम था मिर्ज़ा गयास बेग, जो एक ईरानी थे। कौन थे? मिर्ज़ा गयास बेग। और इनकी माँ का नाम था अस्मत बेगम, नूरजहां का। और अस्मत बेगम जो है कि पहली महिला थी मुग़ल कालीन जिन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की, सुगंध निकालने की विधि खोजी थी। गुलाब से सुगंध, सेंट, परफ्यूम, आजकल तो फॉग आ गया है, समझे। लेकिन गुलाब से इत्र निकालने की विधि जिसने खोजी थी पहली बार, इनकी माँ अस्मत बेगम ने, नूरजहां की माँ। और इनका वास्तविक नाम बड़ा हम आप लोग सस्पेंस देते हैं, इसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, मेहरुनिसा, समझे। और इनके जो पति थे वह शेर अफ़गान थे। और जो इनका मुखड़ा था ना बाबू, बहुत सुंदर था, चांद के कटोरे जैसा, समझे। और जब जहांगीर आया तो जब क्या होता है कि इनके पति का नाम क्या था, शेर अफ़गान था। तो जब ये सेवा करने के लिए महल में आई, सलीमा बेगम की सेवा करने के लिए। सलीमा बेगम कौन थी? अकबर की विधवा थी। इनको तो पता नहीं कितने, कोई वो शादी किए थे अकबर भी, जोधा से, सलीमा से। तो सलीमा भी की बेगम क्या थी? अकबर की विधवा थी। तो उनकी सेवा के लिए नूरजहां को लाया गया किसके महल में? जहांगीर के महल में। क्यों? क्योंकि नूरजहां के पति शेर अफ़गान की मृत्यु हो गई थी। तो ये महल में आई और इनकी सेवा करने लगी, अपनी अकबर की विधवा जो मैं थी, नौकरानी की तरह, मतलब सेवा करने के लिए। जब सेवा करने के लिए आई तो जहांगीर ने इस्लाम धर्म में एक नौरोज़ त्यौहार होता है, जैसे हम लोगों में दिवाली होता है, फिर दिवाली होता है और होली होता है, वैसे मुसलमानों में एक नौरोज़ त्यौहार होता है। तो जहांगीर ने जब नौरोज़ त्यौहार पर नूरजहां को देखा तो बात सही है, इसको प्यार हो गया, बहुत इतना सुंदर लगी कि उसको उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। एक तो बात हम जानते हैं, जिससे प्यार हो जाता है ना, वो सुवरिया भी ऐश्वर्या लगती है, समझे। तो वही हुआ जहांगीर को, नौरोज़ त्यौहार पर जो है कि उसको पसंद आई और जो है कि इसकी सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। और जब मुग्ध हो गया तो बादशाह था ही, 1611 ईस्वी में शादी कर लिया। किससे? नूरजहां से। और नूरजहां का तो उस समय नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां की उपाधि मेहरुनिसा को किसने दिया था? जहांगीर ने। और नूरजहां का मतलब होता है विश्व प्रकाश, यानी कि अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को कहो, पहले तो प्रेमिका थी बाद में पत्नी बन गई, तो अपनी प्रेमिका अपनी पत्नी को कहा कि तुम विश्व प्रकाश हो, मेरी आँखों की नयन, मेरी आँखों के उजाले हो। वाह। तो ये जो है कि नूरजहां का मतलब होता है विश्व प्रकाश, जो उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने अपनी
प्रेमिका कहो या पत्नी कहो, दोनों ही कहो, लेकिन पत्नी ही कहो तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि 1611 में इसने शादी फाइनली कर ही लिया था। अब हम आप लोगों को बता दें कि नूरजहाँ जो थी, नूरजहाँ से इतना प्रेम करता था जहांगीर कि उसकी यादों में सोने का चांदी सिक्का निकाल दिया। सोने के चांदी सिक्का पर नूरजहाँ का फ़ोटो होता था, चित्र होता था, गड़ा हुआ होता था, सोचो। तो और नूरजहाँ भी उसे बहुत प्रेम करने लगी थी। और नूरजहाँ के जो भाई थे आसफ़ खान, नूरजहाँ के भाई कौन थे? आसफ़ खान। उनकी पुत्री अर्जुमंद बानो, यानी कि ये नूरजहाँ अर्जुमंद बानो क्या लगेगी? इसकी फुआ लगेगी, फुआ ही लगेगी ना। हाँ, फुआ की लड़की से शादी कर लिए थे। अपनी फुआ की लड़की से शादी कर लिए थे कौन? शाहजहाँ। नहीं, फुआ की, एक मिनट, नूरजहाँ के लड़के का नाम क्या था? नूरजहाँ, जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? शाहजहाँ। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? शाहजहाँ। और शाहजहाँ ने विवाह किया किसके साथ? नूरजहाँ के भाई की लड़की अर्जुमंद बानो से, जिसका नाम मुमताज़ महल हो गया। आप लोग गाना सुनो होगा, तुम मुमताज़ हो, समझे, मेरे ख्वाबों की याद करेगा ये जहाँ, समझे। उन्हीं की यादों में ताजमहल बनाया गया और उन्हीं की यादों में मुमताज़ महल कहा जाता है। और वह, उनका पुराना नाम अर्जुमंद बानो था, जो नूरजहाँ की भाई की लड़की थी। नूरजहाँ की भाई की लड़की कौन थी? अर्जुमंद बानो, जिनको मुमताज़ महल कहा गया और शाहजहाँ से विवाह हुआ जिसका, समझे। लेकिन ध्यान देना, शाहजहाँ नूरजहाँ का लड़का नहीं था। अरे जहांगीर में जो कोई विवाह किया था, शाहजहाँ हिंदू कन्या का लड़का था। आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। जहांगीर ने कोई विवाह किया था, हिंदू लड़की से भी शादी किया था, तो शाहजहाँ हिंदू लड़की का लड़का था, हिंदू कन्या का। और हम आप लोग को बता दें तो शाहजहाँ का विवाह अर्जुमंद बानो, भाभी में मुमताज़ महल। तो पूरे मुग़ल कालीन में दो महिलाएं बहुत फेमस हैं, दो कन्याएं बहुत फेमस हैं, और वो कौन है? एक मुमताज़ महल और एक नूरजहाँ, समझे। अब हम बात करते हैं, आप लोगों को बता दें, इसी पर हमने एक बार कविता बनाया था, मतलब इस उते करके कि मेरे सर पे ताज नहीं और मेरी बाहों में मुमताज़ नहीं। अब स्टूडेंट लाइफ है, तो मेरे सर पे ताज नहीं, मेरी बाहों में मुमताज़ नहीं, मेरी दाईं हाथों में कलम आ बाईं हाथों में किताब, मुझे मेरी प्रेमिका किताब चाहिए। तो ये स्टूडेंट के लिए असली प्रेमिका अभी तो वो तो किताबें है। अगर होगा कोई और तो कोई बात है, नहीं है। अब ध्यान देना, जहांगीर की अगर हम बात करें तो जहांगीर के पुत्रों की संख्या कितने थे? 5। जहांगीर के पुत्र की संख्या कितने थे? 5। खुसरो को तो सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था, उसको तो अंधा करवा दिया। परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। खुर्रम ही बाद में क्या बना? सम्राट बना, और इसको उपाधि मिली शाहजहाँ की। नोटिस करें आप लोग इस बात को। अब ध्यान देना, शहरयार की जो थी, इस शहरयार शादी किया लाडली बेगम से, लाडली, समझे। तो लाडली बेगम से शादी किया, और लाडली बेगम कौन थी? पुत्री शेर अफगान और नूरजहाँ की पुत्री थी। शेर जहाँ, अब बता दें आप लोगों को, थोड़ा समझना है यहाँ। ये जो शेर अफगान है ना, ये नूरजहाँ का पहिलका पति है, पहिलका वाला एक्स। ई का है YZ है, जहांगीर क्या है? YZ बाद में जो बना। तो शेर अफगान पहिलका पति था, एक्स बॉयफ्रेंड नहीं कहोगे यहाँ पर, एक्स हस्बैंड कहोगे। और इसी की पुत्री कौन थी? लाडली बेगम। और उसकी शादी किसके हो गई? जहांगीर के पुत्र से हो गई, शहरयार से। समझ रहे ना आप लोग। तो इस तरह से इनका जो आपस में मतलब नूरजहाँ के साथ इसका मतलब बहुत ही, अगर उनके और भी महारानियाँ थी लेकिन उनमें नूरजहाँ का महत्व काफ़ी था। एक तो इससे रिश्ता जुड़ा और इसका भी रिश्ता किससे जुड़ा? उसके भाई की लड़की से, समझे। तो इसलिए बताया था आप लोगों को।
अब हम आप लोग को बता दें, मुगल चित्रकला में क्लाइमेक्स, अगर चित्रकला में अगर बात करें तो मुगल पूरे चित्रकला में क्लाइमेक्स जहांगीर के काल में ही थी। देखो, हिंदी साहित्य का स्वर्ण कला किसमें था? अकबर में। चित्रकला का स्वर्ण काल किसमें है? जहांगीर में। और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला मतलब वास्तुकला का निर्माण, जैसे ताजमहल, ये सब जितने इमारतें होती हैं, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसमें हो जाता है? शाहजहां के काल में। चित्रकला का स्वर्ण काल किसमें होता है? जहांगीर के काल में। समझ रहे ना? और फिर अगर हम आप लोगों को बता दें तो उस हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसमें हो जाता है? अकबर में। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तीनों पॉइंट नोटिस करिएगा, बिल्कुल दिमाग, आँख, नाक, कान सब खोल करके। अब ध्यान देना कि पहला सफ़ेद संगमरमर पूर्ण रूप जो बेदाग था, एकदम पूरा सफ़ेद संगमरमर से जो पहला बना था, वह जो है कि इत्माद उल दौला का मकबरा बना था, जो कौन बनाई थी? नूरजहां ने बनवाई थी। जहांगीर के मकबरे का निर्माण भी कौन कराया था? नूरजहां ने करवाया था। और जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो जाती है। अब हम आप लोगों को बता दें, जहांगीर एक अच्छा शासक था, लेकिन कुछ उसमें बुरी आदतें भी थी। अगर हम बात करें तो वह, उसकी बुरी आदत क्या क्या थी? मदिरापन की उसकी बहुत बुरी आदत थी। उसको इतना मदिरा पीने की, देखो कोई किसी भी चीज़ का अगर लत लग जाता है ना तो वह गलत हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर बैलेंस में हो ना तो अच्छा होता है। खाने में ही अगर नमक तुम डाल रहे हो तो अगर वह ज़्यादा पड़ जाए तो जहर हो जाए, और कम पड़ जाए तो फीका हो जाए। तो हर चीज़ बैलेंस में अगर रहे तो अच्छा लगता है। लेकिन इसकी लत इतनी ख़राब हो गई मदिरा पीने की, तो मदिरा पीने की इसकी लत ऐसी ख़राब हो गई और बुरी आदत हुई कि इसका जो उत्तम चरित्र था वह भी धीरे धीरे नष्ट हो गया। संगत भी बदल गया, गलत संगत मिल गया, उसके स्वभाव में भी असंगति आ गई, और जो उसके पतन का कारण बनी। और 1627 ईस्वी में उसकी फाइनली जो है कि क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें थोड़ा लाइफ थोड़ा बड़ा कुछ चीज़ें होती हैं जिससे बचनी चाहिए। अब मदिरापन बहुत ख़राब आदत है, अगर लग जाए तो जल्दी छूटता नहीं। इसलिए सांप के बिल में हाथे मत डालो, समझे? अब हम आप लोगों को बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे जहांगीर के बेटे जो शाहजहां हैं, जिनके काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। वह वीडियो के पार्ट्स में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद दोस्तों, बाय एंड प्लीज़